हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये फर्स्ट चैप्टर है आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी का, जो मतलब हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। डायरेक्टली दोस्तों बिगिन करते हैं। इस इमेज पे मैं अभी वापस आऊंगा। तो एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जो कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखिए कि नेशनलिज्म का क्या मतलब है। इज्म का मतलब आइडिया होता है दोस्तों, ISM, इज्म का मतलब आइडिया होता है। तो नेशनैलिटी, नेशनलिज्म, इनका क्या मतलब है, कोई कमेंट सेक्शन में लिखे। कोई भी डेफिनेशन दोस्तों चलेगी, आपके हिसाब से नेशनलिज्म का क्या मीनिंग है। कुछ यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ मैं वही पढ़ूंगा। एब्सोल्यूटिस्ट, इसका मतलब है क्विकली अगर मैं इंग्लिश में रीड करूँ, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैव नो रिस्ट्रेंट्स or on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. तो एब्सोल्यूटिस्ट मतलब जिसको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, जिसकी पावर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी किंग जिसकी पावर पे कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। जैसे आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारी जो सरकार है भारत में, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं। लोग वोट कर सकते हैं, जजेस भी इवन हटा सकते हैं, इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है दोस्तों, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को हटाया जा सकता है। ऐसे प्रेसिडेंट को भी हटाया जा सकता है, जजेस को भी हटाया जा सकता है। तो चेक एंड बैलेंसेस है, एब्सोल्यूटिस्ट नहीं है। ठीक है, आजकल की जो सरकारें होती हैं। लेकिन ये जो पहले जमाने में जो होते थे ना सरकारें, किंग्स, वो एब्सोल्यूट होते थे। आप कह सकते हो कि जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीमो है, किंग जोंग उन, या यूएई के, या बाकी सऊदी अरब के जो रूलर हैं, वो भी एक एब्सोल्यूटिस्ट टाइप के हैं। उनको भी आप कह सकते हो, लेकिन पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा होता था। यूटोपियन का मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसी सोसाइटी जहाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ, जैसे राम राज्य बोला जाता है ना, जहाँ सब कुछ बढ़िया है, सब लोग खुश है, इन्फ्लेशन कम है, सबकी नौकरी लगी हुई है, कोई क्राइम नहीं है, ये यूटोपियन होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप ये एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पिक्चर है ना, इसमें यूटोपियन वर्ल्ड दिखाया हुआ है। ठीक है, यूटोपियन वर्ल्ड दिखाया हुआ है। ये जर्मनी का फ्लैग लेके आ रहे हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का फ्लैग लोग लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक लेडी है, ये आप क्रिश्चियनिटी का दिखा रखा है ऊपर। ठीक है, बाकी आपको अगर इसको और डायग्राम को समझना है तो आप रीड कर सकते हो। एक दोस्तों आर्टिस्ट थे फ्रेंच में, फ्रांस में, इनका नाम था फ्रेडरिक सोरे। ठीक है, मे बी प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो, और एक बार स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच में अलग होती है, स्पेलिंग अलग होती है, आपने ये नोट कर रखा होगा। इन्होंने एक प्रिंट बनाया था। ठीक है, a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics। तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का बनाया था इन्होंने। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, इन्होंने यूरोप और अमेरिका को ही कवर करा था, बाकी कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने कवर नहीं करा था। इन्होंने बोला था, ये इसलिए आपको ये यूरोप एंड अमेरिका दिख रहा है कि अमेरिका तो ऑलरेडी बन चुका था दोस्तों इस टाइम में। 18वीं सदी में ही आपको याद होना चाहिए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया था, तो अमेरिका में ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, रिपब्लिकन वैल्यूज फॉलो होने लगी थी। उनका मानना था ये वैल्यूज जो हैं दोस्तों, ये पूरी दुनिया में आएंगी। अब फ्रांस की बारी है, फ्रांस में ऑलमोस्ट आई चुकी है, फिर जर्मनी में आएगी, और बाकी सारे कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड, बाकी सारे कंट्रीज में आएगी। तो ये सौरो ने बताया। तो सौरो का यूटोपियन, इन सौरोस यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज distinct nations identified through their flags and national costume. लीडिंग द प्रोसेशन वॉज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोस्तों, ये जो अमेरिका में है आज प्रेजेंट, आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे हैं, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका ऑलरेडी यूटोपियन स्टेट्स बन चुके थे, या आप कह सकते हो कि नेशन स्टेट्स बन चुके थे। यूटोपियन का मतलब है कि डेमोक्रेटिक और सोशल वैल्यूज वहां पे फॉलो हो रही हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा कि सब लोगों को वोट का अधिकार है। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट, जिसमें वोट का एक अधिकार होता है लोगों के पास। भारत में भी डेमोक्रेसी है। तो वो कह रहे थे ये चीजें बाकी नेशंस में भी आएंगी, अभी ऑलरेडी स्विट्जरलैंड और यूएसए में आ चुकी हैं। ये आइडिया दिया था सोरो ने। ठीक है, फ्रेडरिक सोरो। उसके बाद वो कह रहे थे फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। उसके बाद मैं क्विकली यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, जर्मनी और बाकी सारे कंट्रीज आगे आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने और भी कंट्रीज लिखे हुए हैं,
किंगडम ऑफ सिसिलीज, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, और ऊपर इन्होंने क्राइस्ट को भी बना रखा है। ये आइडिया दिया था, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा नेशन स्टेट का दोस्तों कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए इस चीज को पढ़ाया जा रहा है। तो ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो 19वीं सदी में काफी ज्यादा चेंजेस हुए यूरोप में, जिसमें काफी सारे नेशन स्टेट्स बने, बाउंड्रीज क्लियर हुई। 20वीं सदी में भी काफी सारी बाउंड्रीज क्लियर हुई, लेकिन 19th सेंचुरी में क्लैरिटी आ गई थी। जैसे जर्मनी बन गया था, इटली बन गया था, रशिया बन गया था, ऑस्ट्रिया हंगरी स्टेट था, ऑटोमन एम्पायर भी था। उस टाइम में क्लैरिटी आ गई थी, ऑटोमन एम्पायर की काफी सारी चीजें खत्म भी हो गई थी। तो क्लैरिटी आ गई थी कि काफी सारे नेशन स्टेट्स क्या है। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो इसमें नेशन स्टेट दोस्तों बनना शुरू हो गए थे। थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा नेशन का मतलब क्या है। कोई डायनेस्टिक एम्पायर्स जो थे वो हटना शुरू हो गए थे। जैसे किंग्स वगैरह हुआ करते थे ना, उनका टाइम खत्म हुआ और सरकारें आना शुरू हो गई थी, नेशन स्टेट्स बनना शुरू हो गए थे, जिसमें वोटिंग का लोगों को अधिकार था, इक्वालिटी का अधिकार था। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. तो मॉडर्न स्टेट जो आज जो नेशंस आपके बने हुए हैं, इस जिसमें एक पावर जो होती है उसका एक टेरिटरी पे कंट्रोल होता है। तो दोस्तों ये आपका टेरिटरी हो गई, यहाँ पे एक पावर है जिसका कंट्रोल है, और ये जो है ये आपका नेशन स्टेट है। इसके कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गए थे। बट अ नेशन स्टेट was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history और descent. Most important point है दोस्तों, नेशन स्टेट का मतलब क्या है ना, ये डेफिनेशन लास्ट 3 लाइन में जो बताई यही है, जिसमें लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ जी हम बिलोंग करते हैं, रूलर्स नहीं। तो पहले क्या होता था, लुइस 13, 14, 15 ये सब कहते थे कि ठीक है इनकी और इनकी फैमिली की हम रूलर हैं, हमारी फैमिली रूलर है। लोगों को ज्यादा एसोसिएशन नहीं होता था फ्रेंच से। ऐसे ही बाकी जगह भी था। जैसे इंडिया में भी आप देखो, मे बी अशोका का टाइम देख लो, मुगल टाइम देख लो, गुप्ता पीरियड देख लो, जहाँ पे रूलर्स बोलते थे कि हम रूलर हैं, लोगों का ज्यादा एसोसिएशन नहीं होता था। वो बोलते थे हम इस टेरिटरी के रूलर हैं। आज के टाइम में देखो तो आज हर भारतीय कहता है कि हाँ जी हम भारतीय हैं, हम इस स्टेट के हैं, इस रीजन के हैं। तो एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। ये जो कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ये हमें एक नेशन बनाती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कॉमननेस जो है जो लोगों में बनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और कॉमननेस मतलब कॉमन आइडेंटिटी की हम सब भारतीय हैं। मे बी कॉमननेस जो है वो मल्टीपल रीजन से हो सकती है कि हमारी लैंग्वेज सेम है, हमारा रिलीजन सेम है, हमारा कल्चर सेम है, राइट। या हमने साथ में स्ट्रगल देखा है। साथ में स्ट्रगल देखना भी एक कॉमन चीजें बनाता है, कॉमन आइडेंटिटी बनाता है। तो इससे नेशन स्टेट बनता है। अब आंस रेनन ने एक लेक्चर दिया था, व्हाट इज अ नेशन, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो आप डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हो। नेशन में ऐसे में कभी पूछा जाए तो आप नाम भी इनका मेंशन कर सकते हो कि एज पर अर्न्स रेनन नेशन क्या है। क्योंकि देखो आर्ट्स में कोई स्पेसिफिक फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, तो अगर आप रेफरेंस मेंशन कर दोगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। पढ़ता हूं मैं इसको और थोड़ा सा समझाता जाऊंगा। अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। तो ये कह रहे हैं नेशन जो है वो एकदम से नहीं बनता, पास्ट से कल्चर उनका सेम है, सेक्रीफाइस लोगों ने करे हैं, डिवोशन करा है ना, उसके साथ चलता हुआ आ रहा है। हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच बेसिस अ नेशनल आइडिया। तो सोशल कैपिटल मतलब लोगों में क्लोजनेस, मैं आपका ख्याल रखूं आप मेरा रखो, तो ये सोशल कैपिटल है दोस्तों, है ना। आपकी परेशानी में मैं आपके काम आऊं, ये नेशनल आइडिया बताता है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल। आप समझ रहे हो, हमारी हिस्ट्री सेम है, जो बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे में फ्रीडम स्ट्रगल है। टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, हम भारत के लिए बढ़िया करना चाहते हैं, हम भारत के लिए इकोनॉमी के लिए करना चाहते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना चाहते हैं।
टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, हम सब मिल के काम कर रहे हैं। टू विश टू स्टिल परफॉर्म, और आगे फ्यूचर में भी हम करना चाहते हैं भारत के लिए काम, अच्छा काम, है ना, हम सब मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारे में एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी दे रहा है दोस्तों। अ नेशन इज देयर फॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी, हम सब में सॉलिडेरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर किसी और देश में मिले बाहर, हम एक दूसरे की मदद करेंगे कि भारतीय हैं। इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइड, तो प्लेबिसाइड का तो दोस्तों मतलब ये होता है वैसे टेक्निकल टर्म्स में कि लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है कि उनको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे अगर पूछा जाए क्या इंडिया को यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ देना चाहिए या नहीं, यूक्रेन रशिया युद्ध में, आप सबसे अगर वोट कराया जाए तो इसको प्लेबिसाइट बोला जाएगा। अगर सरकार खुद डिसीजन ले ले तो उसको प्लेबिसाइट नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे समझाया गया कि नेशन की, स्टेट की एग्जिस्टेंस डेली प्लेबिसाइड है, मतलब लोग डेली बोल रहे हैं हम भारतीय हैं, हम भारत के लिए करना चाहते हैं, कोई नेगेटिव बातें नहीं कर रहे। A province is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. तो हम सबको अधिकार है कंसल्ट करके डिसीजन लिए जाते हैं। दोस्तों, आप बोलोगे कि प्लेबिसाइड आज भारत में तो नहीं हो रहा, लेकिन हर 5 साल में तो इलेक्शन होते हैं, स्टेट के इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के, पंचायत के, सेंटर, स्टेट, सबके इलेक्शंस होते रहते हैं हर 5 साल में। तो ये भी एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोला जाता है कि इनडायरेक्ट तरीके से आप ही डिसीजंस ले रहे हो। A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. नेशन जो होता है वो विल ऑफ पीपल के साथ काम करता है, यही डेमोक्रेसी है, विल ऑफ द पीपल। लोग चाहते हैं कि हाँ हम भारतीय रहें, हम सब चाहते हैं। भारत का एग्जांपल देखिए, इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहे। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, अ नेसेसरी इवन, नेसेसिटी चीज है ये। क्यों? क्योंकि अगर देश के बिना हम कुछ नहीं है। कौन चलाएगा? सरकार, सेक्स, है ना, ये बोला भी जाता है स्टेट इज अ नेसेसरी एविल। Their existence is a guarantee of liberty, which would be lost if the world had only one law and only one master. तो एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये होगा कि वन लॉ होगा, वन रूल होगा, और सब लोगों को एक तरीके से चलना होगा, उनके वो अपने अपने अधिकारों से नहीं चल पाएंगे। दोस्तों, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग तरीके से रहते हुए आए हैं। हाँ, आज तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, लेकिन हमारी एंशंट है, मेडिवल टाइम है, इवन मॉडर्न टाइम में भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग तरीक़ों से कल्चर बनते हुए आए हैं। तो उनको एक तरीके से रूल नहीं किया जा सकता, इसलिए नेशंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबको अपने डिफरेंट तरीके से रूल करना है, राइट। तो ये नेशन की डेफिनेशन थी। नेशन अगर सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन स्ट्रगल, कॉमन पास्ट, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। आप लोग नेशन में रहना चाहते हो, ये नहीं कि आपके सर पे कोई डंडा चला रहा है रूलर कि हाँ आप इस तरीके से रहो, ऐसे करो। वो नेशन नहीं है, वो नेशन नहीं है। हाँ, आप कहोगे कि ये भी तो नेशन है, एग्जाम्पल मेरे को कोई भी दे सकते हो आप किसी भी कंट्री का। देखो वो या तो वो नेशन बिल्डिंग, मतलब या तो नेशन वो बन रहा है, ठीक है, क्योंकि नेशंस बनने में भी टाइम लगता है। फ्रांस में भी स्ट्रगल हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, यूएसए में रेवोल्यूशन हुआ, भारत में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तब जाके भारत बना है ना। तो नेशन बन रहे हैं, लेकिन नेशन जो होता है ट्रू सेंस में, उसकी डेफिनेशन ये है, और ये आप डेफिनेशन लिख के भी आ सकते हो, राइट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।